तुम्हें पता है कबीर, हम हर नमाज के बाद ना खुदा को शुक्रिया कहते हैं हमारी उस पहली मुलाकात के लिए। हर इबादत के बाद हम भी एक और सजदा करते हैं, खुदा का शुक्रिया अदा करते रोज कि उसने हमें तुमसे मिलाया। अगर उसने हमें तुमसे नहीं मिला होता ज़ारा, तो कभी भी इस हसीन एहसास को महसूस करने को नहीं मिलता। कौन सा एहसास? अच्छा मौलवी साहब, तो आप पूरे शहर को संभाल सकते हैं लेकिन अपने दिल की बात अपनी बीवी से नहीं कह सकते। दुनिया का सबसे अजीम एहसास है ये, सबसे खूबसूरत और सबसे सच्चा भी। तो जनाब, आप किस एहसास की बात कर रहे हैं, हमें जरा बताइए तो। मोहब्बत का एहसास। अगर हम तुमसे मिलते नहीं ना ज़ारा, तो हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होता कि मोहब्बत क्या चीज है। ये मोहब्बत जताई जा रही है या फिर फर्ज निभाया जा रहा है? फर्ज निभाया जा रहा है। पता था। उसके साथ साथ मोहब्बत भी की जा रही है। तुम हमारी बीवी जरूर हो ज़ारा, इसलिए तुम्हें खुश रखना हमारा फर्ज, लेकिन तुम्हारे साथ खुश रहना वो है हमारी मोहब्बत। अम्मी तेरी कसम, हमने उस बटन वाले के खिलाफ कबीर की आंखों में गुस्सा देखा। वादा करते जब हम उसे ढूंढेंगे ना, हम उसको वो हशर करेंगे। हमारे क्या कर रहे हो क्या? कबीर? उस आदमी का गुस्सा तुम रिजवान भाई पर क्यों निकाल रहे हो? और ऐसा गुस्सा कि वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। उसी पल हमने ये सोच लिया था, कबीर से निपटने के लिए हमें प्लान नहीं, मास्टर प्लान की जरूरत है। और हमें पता था कि हमारी होशियार बहन ज़ारा अहमद अपनी बड़ी बड़ी और होशियारी भरी बातें करके कौम को अपने खिलाफ कर ही लेंगी। और वही हुआ। हमने इसका इस्तेमाल किया, सारी प्लानिंग की, आदमियों को ज़ारा के खिलाफ कर दिया और औरतों को कबीर मियां के खिलाफ। और 3 तलाक की तरह ये केस भी आग पकड़ने लग गया है हमने। अब वो दिन भी दूर नहीं जब चचा जान पर दबाव डाला जाएगा, क्योंकि कबीर का नाम कौम के सामने और खराब होते जा रहा है। उसके बाद बचता कौन है? हम ही तो हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका बेटा बनेगा शहर काजी। कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कबीर अगर गद्दी से उतर भी गया तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा चाचा इतना भी बीमार नहीं है कि वो कुर्सी पर ना बैठ सके। वैसे ऐसे ही दंगे और फसाद में पहली बार मिले थे, याद है ना तुम्हें? कौम में 3 तलाक को लेकर आग लगी हुई थी कबीर। माशरा बटा हुआ था। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ माशरा ही नहीं, हम भी बटे हुए थे। भूल गई तुम? पिछले 1400 सालों से 3 तलाक हमारे शरिया और हमारे समाज का हिस्सा रही है। इसे बदला नहीं जा सकता। जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते? हम दोनों नहीं बटे हुए थे,
सिर्फ हमारे नजरिए बटे हुए थे। नजरिए बटे हुए थे नहीं ज़ारा, बटे हुए हैं। तुम खुद ही सोचो ज़ारा, इतना वक्त गुजर चुका है लेकिन अब भी हमारे ख्यालों के बीच उतना ही फासला है। ये कौसर और बिलाल के केस को ही ले लो, उसमें भी हम दोनों का नजरिया मिलता नहीं है। हम अब भी बटे हुए हैं ज़ारा। कबीर, हमारा नजरिया अलग अलग है लेकिन मोहब्बत ने हमें एक दूसरे के पास किया हुआ है। यही तो मसला है ना। कब तक ये फासला बना रहेगा हम दोनों के ख्यालों के बीच ज़ारा? जब तक ये फासला रहेगा हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे। क्या तुम हमारा नजरिया अपना नहीं सकती हो? कबीर छोड़ो ना ये बातें, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें घबराहट हो रही है। हमें भी घबराहट हो रही है ज़ारा, अजीब सा डर लगने लगा है। जब हमारे दिल में बस ये ख्याल आता है कि चाहे कुछ भी हो हम दोनों वैसे के वैसे ही है जैसे 1 साल पहले मिले थे, वैसे ही है ज़ारा। हर मसले पर हम अलग अलग सोचते हैं हमेशा। तुम हमारा नजरिया कभी नहीं समझ पाती और हम तुम्हारा। क्यों ऐसा है? अब बिलाल और कौसर के केस को ही ले लो, किसकी पैरवी करी तुम? कौसर की और हम बिलाल की। हमेशा ऐसे ही होता है ज़ारा। हमारी भी ख्वाहिश बिलाल की तरह है। हम नहीं चाहते कि हमारी बीवी बाहर जाकर काम करे, शरिया बोर्ड में आए और नामहरम मर्दों के सामने आकर उनसे लड़े। नहीं चाहते हम ऐसा, वो गलत है। हम बस इतना चाहते कि हमारी बीवी हमारे साथ घर में बैठे, हमसे प्यार करे, हमसे मोहब्बत करे, हमारा घर देखे। हम ये सब नहीं चाहते कि रोज रोज हमारी बीवी एक नया केस उठाए, हमसे बहस करने लगे, हमसे बगावत करने लगे। पागल हो जाएंगे हम। हमारा दिल चाहता है ज़ारा कि सिर्फ कौसर और बिलाल का केस ही नहीं, बाकी कोई भी केस तुम ना लो। रिजवी साहब का फोन। काजी साहब, नेशनल शरिया बोर्ड के काजी मोहन रिजवी साहब का फोन बार बार आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, ये सब क्या हो रहा है लखनऊ शहर में? क्या हो रहा है मतलब? हम कुछ समझे नहीं। बड़े अफसोस की बात है, आपकी बेटी और दामाद की वजह से इतना सब कुछ हो गया और आपको खबर तक नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। पिछली बार 3 तलाक के मुद्दे पे शाहबाज ने पूरी कौम को भड़काया था, जिसकी वजह से पूरी कौम 2 हिस्सों में बट गई थी। और इस बार कौम के मर्द और औरतें एक दूसरे के खिलाफ होते जा रहे हैं। और ये इख्तिलाफ कबीर और ज़ारा ने पैदा किया। हमें तो लगता था कि कबीर अहमद अपने वालिद से बिल्कुल अलग होंगे, लेकिन अफसोस, लखनऊ के हालात देखकर अब हमें अपनी राय बदलनी होगी। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए और अगले 24 घंटे के भीतर इस मसले को हल कीजिए। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। हमारे लाख बार मना करने के बावजूद भी उसने अपनी मनमानी की। कौसर को इंसाफ दिलाने के चक्कर में उसने कबीर मियां को मुश्किल में डाल दिया। काजी साहब, क्या होगा हमारी ज़ारा का? कहीं ऐसा ना हो कि इस केस के चलते चलते ज़ारा और कबीर मियां के रिश्ते में कोई दरार आ जाए। या अल्लाह, ऐसा ना, रहम कर। जब तक कौम को गम रहेगा, लखनऊ शहर बंद रहेगा। ज़ारा अहमद आए, कबीर अहमद, ज़ारा अहमद। यार, तुम्हारी खामोशी ने वो जवाब दे दिया जो हम सुनना नहीं चाहते थे। सोचो, तुम 1 साल में इतना कुछ हो गया, पूरी जिंदगी क्या होगा?